हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग घर पर बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आता होगा पूरा वीडियो में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रैशनल नंबर। मैं वीरेंद्र सिंह उमर क्लास 8 के लिए फिर से टॉपिक लेकर आया हूँ रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है, सभी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। अब हम इसके रैशनल नंबर के थोड़ा सा अंदर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग रेडी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? चलिए देखते हैं हम आज कुछ क्वेश्चंस। 2/3 माइनस मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन थोड़े से हम सॉल्व करेंगे। माइनस ऑफ 2/3 इंटू माइनस 6/7 इंटू 1/3। ऐसा आपको रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए आया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बेटा न्यूमरेटर वाले पार्ट का एज इट इज होगा, पहले ऊपर न्यूमरेटर का अपॉन में डिनोमिनेटर का। तो पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या लगाना है, पहले ऐसा कर लेना हमको लाइन खींचनी है अपॉन वाली, इसको फिर न्यूमरेटर में जो नंबर है उनको लिख लेना। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है हमारे, -2 इंटू -6 इंटू 1 और अपॉन में क्या है 3 इंटू 7 इंटू 3। क्लियर होती है बात? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस को भी हम बाद में देखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 12। तो ये हो गई बात। 3 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 21। 21 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 63। 2 बार माइनस आया, मतलब माइनस जो है इवन नंबर में आया, इवन नंबर में आया मतलब इसका जो आंसर आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा। अब इसको और कट रहा है तो काट सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आती है क्या? क्या करना है, जब भी रैशनल नंबर के को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ न्यूमरेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे कट रहा है उससे हम इसको कट आउट करेंगे। क्लियर बात होती है? इतना समझ में आता है सभी को? अच्छे से रब करूं मैं इसको, थोड़ा सा और आगे देखें। चलिए अब और देखते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपको 3/8 2/5 ले लीजिए इसको इंटू -1/3। ये क्वेश्चन आ गया आपको। तो कैसे करेंगे फिर से देखिए, 3 का मल्टीप्लाई पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को लिख लीजिए, जब भी जो माइनस में टर्म आती है उसको ब्रैकेट के साथ लिखिए, अपॉन का साइन लगाइए, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उनको मल्टीप्लाई के साथ लिख लीजिए। क्लियर होता है इतनी बात? 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। एक ही बार माइनस आ रहा है, एक मतलब 1 बार माइनस साइन आ रहा है, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब आंसर माइनस में आएगा। 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 4 3 जा 12, 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 120। अब ये कैंसिल हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये माइनस साइन एज इट इज। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, -1/20। क्लियर हो गई बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सबको अच्छे समझ में आ गया। रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर वाले जो पार्ट है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छे से बिल्कुल रब करा जाए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है आपको बुक में, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए जैसे क्या आ गया आपको 3/5 डिवाइडेड बाय 15/7। ऐसा क्वेश्चन आया है। जब भी आपको रैशनल नंबर का डिवीजन आता है, क्या आता है, रैशनल नंबर का आपको डिवीजन आता है तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज लिखना है। जब जहां डिवाइड वाला साइन है वहां किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। किसका साइन आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन का। ये जो नंबर है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, सीखिए उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है, इस बार अभी और सिखा देता हूं। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 2 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, किसी के भी अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर बन जाता है। क्लियर है? अगर माइनस साइन दिखा देता तो माइनस साइन हमेशा डिनोमिनेटर वाले पार्ट के साथ आता है, तो उसको -1/2 भी लिख सकते थे। क्लियर हो गई बात? तो
रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल वो होता है जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाए, वो उसका फिर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर 15/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/15। क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई अच्छे से? चलिए अब जो कट हो रहे हैं उसको कट भी कर सकते हो। पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काट भी सकते हो। 3 × 3 3 5 15 7 × 7 क्या बचा? 1 × 7 5 × 5 तो 1 × 7 7 5 × 5 25 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 3 × 7 21 और 15 × 5 75। फिर आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते थे। 3 7 21 3 2 6 3 5 15 दोनों आंसर सेम है। आपको जो मेथड अच्छी लगती हो आप उस मेथड से घर पर इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर होती है अच्छे से? चलिए अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को निकाल रहे हैं कि हमको रैशनल नंबर को नंबर लाइन में पुट करना है। क्या करना है? रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में हमको पुट करना है। तो कैसे पुट करते हैं उसको देखेंगे। क्लियर होती है बात? इसको रखता हूं मैं यहाँ पर। चलिए रब करते हैं इसको। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये नंबर लाइन खींच लिया, मिडिल में 0, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएंगे बेटा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? राइट में पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट में नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इतना तो क्लियर होता है कि राइट साइड में जो हमारे हैं वो कौन से पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड में हमारे जो है वो कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर आएंगे। अब जैसे आपको बोला है कि आपको पुट करना है 2/3 को पुट करना है रैशनल में। किसको पुट करना है? 2/3 को। इसको आपको नंबर लाइन में पुट करना है। इसको पुट करना है 2/3 को। सबसे पहला काम आपको क्या है? ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो आपको नंबर लाइन को भी काम में लेना पड़ेगा रैशनल नंबर में। तो सबसे पहली बात आपको 2/3 बोला है ना, अपॉन में क्या डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है? 3। तो आपको सभी के अपॉन में क्या लगा देना है? 3। क्लियर हो गई बात? क्लियर की बात? अब हमको 2/3 करना था। 2/3 में आ जाएगा, ये होगा 2। क्लियर हो गई बात? नंबर लाइन में कैसे? अगर आपको होगा -6/7, इसको कैसे करते हैं? देखो ये आपको -6/7 कैसे करते हैं इसको देखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। देखिए इसमें भी नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं? नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेंटर में 0 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमको पुट करना है क्या? -6/7। अपॉन में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ रहा है? 7। तो अपॉन में सबके अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। क्लियर हो गई बात? सबके अपॉन में आ जाएगा 7। क्लियर? सबके अपॉन में 7 लिखो। अब हमको क्या करना है? हमको पुटअप करना था -6/7। इसको पुट करना था -6/7। तो -6/7 कहाँ रहा? ये रहा। तो यहाँ पर आप इसको डार्क कर दीजिए, इसको सर्कल मार्क कर दीजिए, आपका ये फाइनल आंसर होगा। इतनी बात क्लियर होती है अच्छे से? मेरी बात बेटा बहुत अच्छे से समझ लो। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रैशनल नंबर पुट करने का 2 मार्क्स का आता ही आता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए रैशनल नंबर को कैसे पुट करते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी चीज है। कैसे करते हैं फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बता देंगे नंबर लाइन, फिर हमको चेक करना है वो रैशनल नंबर क्या बोला हुआ है। प्लस का बोला, माइनस का बोला, उससे नो मैटर, क्योंकि माइनस वाले हमको लेफ्ट साइड में लिखने हैं और राइट साइड में हमको पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। फिर क्या करना है? हमको सिर्फ हमको दिमाग में रखना है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उस नंबर को अपॉन में हम अपने सीरीज को, अपनी नंबर लाइन को उसी फॉर्म में बना देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर होती है इतनी बात? इसमें तो किसी को डाउट नहीं। हमने 2 चीजें सीख ली आज की वीडियो में। क्या क्या सीखा हमने? पहली चीज हमने सीखी कि रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फिर हमने सीखा रैशनल नंबर का डिवाइड कैसे होता है। फिर हमने सीखा रैशनल नंबर को नंबर लाइन में पुट कैसे करते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है।
कितनी बात क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर -3/6 को पुट करेंगे, इसको बोल दूं -3/6, तो पहले आप डायरेक्ट नंबर लाइन में इसको पुट कर सकते हैं। इसको आप पहले कैंसिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसिल। क्या हो जाएगा? माइनस, आपको किसको पुट करना है? -1/2 को। तो वही काम करना है। उसके बाद इसके बाद का काम तो आपको आ ही गया होगा अच्छे से। मतलब जो आपका सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करें, उसके बाद उसको पुट करें। वही कॉन्सेप्ट करने वाला है। यहाँ लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -2 अब तो 6 तक जा सकते हैं। हमको पुट क्या करना? -1/2। तो सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा। सभी के अपॉन में 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हमको पुट करना था -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। और इसमें आप किसी को सॉल्व कर सकते हैं। -2/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? -1। ठीक है। और ये 2/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1। और ये 4/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2। 6/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो आप नंबर लाइन को अपनी चेंज भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में बना सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको नंबर लाइन में पुट करने में क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप उसके अपॉन में लिख दीजिए और जो नंबर आपको पता उठा के डिवाइड कर दीजिए। क्लियर होती है? आज जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छे से। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को आपकी बुक में गिवन है एनसीईआरटी के, प्लीज इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालना। आपको 2 रैशनल नंबर गिवन रहेंगे और उनके बीच के आपको क्या निकालने रहेंगे? इन बिटवीन रैशनल नंबर निकालने रहेंगे। इसी एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आज हम 3 टॉपिक पढ़े। पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, दूसरा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, तीसरा हाउ टू पुट अप द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।